गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, आपके समक्ष पुनः ऑनलाइन क्लास के लिए प्रस्तुत हूँ। ऑनलाइन क्लास लूँ इससे पहले आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो इस समय प्राकृतिक आपदा या ये कहें बायोटेक्नोलॉजिकली बड़ी समस्या है, उससे बचना आसान तो नहीं है, लेकिन प्रयास किया जा सकता है। बचने के लिए सामान्य रूप से जैसा अभी मौसम चल रहा है, दिन में गर्म, रात में ठंडा, तो सर्द गर्म हो रही है, तो हर सर्दी को अभी यही मान के चलें कि ये लक्षण किसी बड़ी बीमारी के हैं हो सकते हैं। तो इसके बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जैसा आप सभी सुने भी हैं, कि कोरोना वायरस बॉडी को लंग्स तक इफेक्ट करने से पहले 4 दिन तक गले पे रहता है। तो जब हल्की सी भी सर्दी आपको या खांसी या गले में दर्द की समस्या हो, तो उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पिएं और कोशिश ये करें कि उस समय पर जो भी प्रोडक्ट या पेय पदार्थ हों वो ठंडे मानसिकता के ना हों। आप गर्म लेंगे, कुछ सिरका पानी के साथ मिक्स करके लेंगे तो आपको आराम मिलेगा। आज का टॉपिक है अपना उत्पादन नियंत्रण एवं नियोजन। सामान्य रूप से तो पिछली क्लास में अपन प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे चर्चा कर रहे थे, आज प्लानिंग पे चर्चा करेंगे। प्लानिंग सामान्य रूप से एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके माध्यम से उत्पादन लक्ष्यों को तय करने, उत्पादन साधनों को निर्धारित करने और योजना बनाने के बीच उपयुक्त समायोजन को कोऑर्डिनेट करने की प्रक्रिया प्रोडक्शन प्लानिंग है, जिसका उद्देश्य केवल और केवल उत्पादित किए गए इकाइयों को लंबे समय अवधि तक या दीर्घकालीन उद्देश्यों के आधार को ध्यान में रखते हुए उत्पादन कार्य करते रहना है। उत्पादन नियोजन सामान्य रूप से एक से अधिक विभागीय समूहों द्वारा संपादित और कोऑर्डिनेट करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें गतिविधियां अपने क्षेत्र में अग्रिम रूप में निर्माणी प्रयत्नों का क्रमबद्ध कार्य पूर्ण करना होता है। या ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी फर्म की सामग्री, भौतिक सुविधाओं या निर्देशन व समन्वय जो सर्वाधिक कुशल तरीके से पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग देती है, वह सहयोग की एक्टिविटी ही उत्पादन नियोजन है। या ये कहें कि औद्योगिक क्रियाओं के नियोजन को सामान्य रूप से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो वह क्या कार्य किया जाएगा, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और कहां पर किया जाएगा, इस विचार शक्ति को पहले से तैयार करना उत्पादन नियोजन है। कुछ विचारक हैं जिन्होंने अपने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। उस पर एस.एल. ब्रिज हैं, उन्होंने ये कहा कि जो कार्य कब करना है या कोई कार्य कब करना है, इसके लिए शेड्यूल बनाना, यह निश्चित करना कि कब वह वस्तु या उत्पाद मार्केट में निर्गमित किया जाएगा, उसका स्टोर कैसे किया जाएगा, लॉन्ग टर्म पर उनके रिकॉर्ड्स को कैसे रिटर्न करेंगे, या सामान्य रूप से कहा जाए तो अभिलेख रिकॉर्डिंग की एक्टिविटी कब तक की जाएगी, और उस समय पर उस कार्य के लिए कौन कौन सी मशीनरी, किस तरह की प्रैक्टिसेस या मशीन इक्विपमेंट्स या टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, इन सब को पहले से आइडेंटिफाई करना प्रोडक्शन प्लानिंग है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि उत्पादन प्रणाली के लिए कार्यवाही के विशिष्ट मार्ग के विकास के से संबंधित संपूर्ण नियोजन ही उत्पादन नियोजन है। उत्पादन नियोजन की कुछ विशेषताएं हैं परिभाषाओं के आधार पर, जैसे
उत्पादन नियोजन का मार्ग निर्धारण और प्रोडक्शन फैसिलिटीज का वाइफरकेशन बनाना है। उत्पादन नियोजन की प्रक्रिया साइकोलॉजिकली और इंटेलेक्चुअली आपके माइंड सेटअप को इंक्रीज करना है। आपके मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्योंकि अपन प्रोडक्शन की बात हो रही तो वहां पर व्यवसाय की ही बात होती है केवल और केवल। फिर प्रोडक्शन सर्वव्यापी और वर्सटाइल है, सार्वभौमिक है और सारी की सारी तरह की एक्टिविटीज जहां पर भी उत्पादन से संबंधित एक्टिविटी होती है वहां पर प्रोडक्शन प्लानिंग इंप्लीमेंट की जाती है। प्रोडक्शन प्लानिंग के कुछ एलिमेंट्स हैं जो होने आवश्यक हैं, जैसे डिमांड एंड सेल्स की फोरकास्टिंग होनी आवश्यक है, तभी हम एक प्रोडक्शन प्लानिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए यानी कब बनाना है, कितना बनाना है, किस मात्रा में बनाना है, ये प्रॉपर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और भी जगह हैं, जैसे प्रोडक्शन पॉलिसीज को फॉर्मेट करना, डिटरमाइन करना, किस आधार पर करना है, कितनी यूनिट बनानी है, ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। फिर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शंस, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शंस को डिटरमाइन करना, इन टाइम कैपेसिटी पर प्रोडक्शन करना, ये आइडेंटिकल मेंटेन किया जाता है। प्रोडक्शन का पाथ यानी कि कब, किस तरीके से, किस समय पर या किस साइकिल में प्रोडक्शन करना है, इसको विशेष रूप से आइडेंटिकल रिप्रेजेंट किया जाता है। सुपरविजन और ऑब्जर्वेशंस की एक्टिविटी भी इन्वॉल्व की जाती है ताकि अधिक से अधिक एक्टिविटीज़ के माध्यम से प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि जहाँ पर ऑब्जर्वेशन या सुपरविजन एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी वहाँ पर प्रबंधन के लोग होंगे, ऐसे लोग जो नॉन प्रोडक्टिव होंगे, जिनका अपॉइंटमेंट केवल और केवल निगरानी करने के लिए रखा गया है। फिर शेड्यूल्स और टाइम को डिटरमाइन किया जाना चाहिए ताकि उस ड्यूरेशन पर कितना उत्पाद बन चुका है, कब बन जाना चाहिए, ये प्रॉपर आइडेंटिकल परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सके। फिर बात करें कि अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स, कच्चे माल की उपलब्धता भी बहुत ज़रूरी है, सतत रूप से ज़रूरी है, उसकी हैंडलिंग ज़रूरी है। यदि हैंडलिंग प्रॉपर ना हो, मतलब आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है कि काफ़ी सारा माल बगैर बिका रह जाए या रखने की लापरवाही के कारण उसमें किसी भी प्रकार की बड़ी नुकसान हो सके। फिर अगर प्रोडक्शन प्लानिंग के ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्शन प्लानिंग के ऑब्जेक्ट्स में प्री डिटरमाइंड इफिशियंसी स्केल्स को प्लांट्स के आधार पर या प्लांट की कैपेसिटी के आधार पर प्रोडक्शन करना चाहिए। फिर प्लांट फैसिलिटीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। वेरियस डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए। जैसे प्रोडक्शन तभी शुरू होता है जब सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स की नंबर ऑफ यूनिट्स के बारे में जानकारी देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा किए जा रहे किसी भी एक्टिविटीज अधिकाधिक उपयोग करने के लिए आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है। इसका उद्देश्य किसी भी तरह की स्थिरता या जॉब अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना भी है। सेल्स फोरकास्टिंग की एक्टिविटीज सामान्य रूप से बताई, प्रोडक्शन परचेज डिपार्टमेंट को बताएगा, परचेज डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताएगा कि ये वस्तु खरीदनी है, इतना पैसा चाहिए, तो परचेज डिपार्टमेंट अपनी क्वालिटीज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रॉ मटेरियल परचेज करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोड्यूस करेगा, फिर वेयर हाउस डिपार्टमेंट को वो तैयार माल देगा और वे वेयर हाउस या कहा जाए स्टोरिंग डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन सेल्स डिपार्टमेंट के द्वारा बेचे गए माल की डिलीवरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ये सारी एक्टिविटीज प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड घटनाओं के अंतर्गत आएगा। इसके अतिरिक्त प्री डिटरमाइंड टास्क को आइडेंटिकल जो क्वांटिटीज हैं उसको ध्यान में रखकर ये एक्टिविटीज की जा सकती हैं। लोगों को रोजगार भी इसके माध्यम से आसानी से प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। कंटिन्यूटी में कोई भी गतिविधि पूर्ण आसानी से हो सकती है। फिर प्रोडक्शन प्लानिंग की प्रोसीजर्स की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स की एक्टिविटी, फिर सूचनाओं एवं संग्रहण की व्याख्या, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन
गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस के आधार पर उनको प्रस्तुत करना या बाजार एनालिसिस की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना, फिर योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराना और विभिन्न प्रकार की जो मैथमेटिकल या रिसर्च इनोवेशंस टेक्निक्स हैं या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक्स हैं, उनका उपयोग करके परिणाम को बेस्ट इम्प्लीमेंटेशंस तक पहुंचाना है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ के माध्यम से किया जा रहा हो। इसके अतिरिक्त सामान्य रूप से किए गए प्लान्स को इम्प्लीमेंटेशन या उसका कंट्रोलिंग भी आवश्यक है, जिसके लिए हम मांग के पहले से प्री डिटरमाइंड क्वांटिटीज को आइडेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं। इसका उद्देश्य किसी भी व्यवसाय के भावी रिक्वायरमेंट को कंट्रोल करना या प्रोडक्शन को नियंत्रित करना ताकि अनावश्यक उत्पादन ना हो, और इसके अतिरिक्त किसी भी उत्पादन प्रक्रिया को यह डिटरमाइन करना कि वस्तु की किन क्वालिटीज़ का कितनी मात्रा में रिक्वायरमेंट या डिमांड आई है और सर्वश्रेष्ठ उत्पादन विधि का सेलेक्ट करके बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शंस को इम्प्लीमेंट करें। साथ में फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर्स, मटेरियल, मशीनरीज और फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करना आवश्यक होता है। सामग्री का प्रबंध करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कच्चा माल, छोटे मोटे औजार या ये कहें कि कंटिन्यूटी में प्रोडक्शंस की अवेलेबिलिटी होनी आवश्यक है, जिसके लिए वेरियस जो क्वांटिटी या क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट्स हैं वो बनते रहें, और जो कच्चा माल मिले वो सतत रूप से एक ही तरह की क्वालिटीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो। इसके अतिरिक्त प्रोडक्ट अभिकल्पन और डेवलपमेंट्स की एक्टिविटी भी इन्वॉल्व की जाती है। इसका उद्देश्य प्रत्येक वस्तु को व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करना और बिक्री की डिमांड के अनुसार उसके डिज़ाइनिंग या क्वालिटीज़ को इंक्रीज करना, नए मॉडर्न ट्रेंड्स को इन्वॉल्व करना, नई डिज़ाइन इन्वॉल्व करना भी होता है। इसके अंदर इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक उत्पाद या मार्ग सीमाएं या अनुसूचियां या वर्क ऑर्डर्स को पूर्ण किया जा सके, और वैल्यूएशन ऑफ दी एक्टिविटीज़ को भी विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, क्योंकि सारी एक्टिविटी पे आप जितना भी खर्च कर दें पर उन एक्टिविटीज़ का इम्प्लीमेंटेशन तभी बेस्ट माना जाएगा जब आपके द्वारा रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट पर प्रोडक्ट को मार्केट पर डिलीवर करें और एक हेल्दी कंपटीशंस के बीच में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर कर सकें, जिसके लिए जो प्रोसीजर्स, फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कच्चे माल को अलग रखा जाए, सेमी फिनिश्ड को अलग रखा जाए और प्रोड्यूस्ड माल को अलग रखा जाए, उसको आइडेंटिकल रिप्रेजेंट करते हुए यह प्रक्रियाएं इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हमने इसके फंक्शंस, प्रोडक्शन प्लानिंग के इम्प्लीमेंट किए। अगली क्लास पर हम इसके लिमिटेशंस और प्रोडक्शन कंट्रोलिंग के अन्य टेक्निक्स की चर्चा करेंगे। तब तक आप घर में सुरक्षित रहें। थैंक यू।